अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिदरी टेलीविज़न। नाज़रीन, हमारे साथ तमीना साहिबा मौजूद हैं जिनका आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम है और ये वायरल है। माशाल्लाह पेशगोइयाँ भी कर लेती हैं, करंट सिचुएशन को भी देख लेती हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं कि जो एक कहने के सच साबित होती हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है दुआ ज़ारा और उनके पेरेंट्स का, तो आइए हम आज इनसे उस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये क्या सिचुएशंस है। कभी सोशल मीडिया हजरात दुआ ज़ारा के पेरेंट्स की तरफ हो जाते हैं, कुछ हजरात दुआ ज़ारा और ज़हीर की तरफ हो जाते हैं। तो असल में ये मामला क्या है? कहा जाता है कि जुनैरा माम जो है या उधर से उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक स्टेप पकड़ा है कि हमने बस सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहना है। आइए हम मेन बात तो इनसे पूछते हैं कि इनके नॉलेज में क्या है और ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लास्ट टाइम हम आपके पास ही आए थे उस टॉपिक को लेकर और जो माशाल्लाह वही हुआ जो आपने कहा था और वही बना है। तो मुझे बताइएगा आजकल जो एक ट्रेंड बन गया तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ट्रेंड कोई भी चीज़ ऐसी होती है, एक तो पब्लिक है ना जो उसको ट्रेंड बना देती है। ये तो हम है ना जो कि हम उसको हवा दे देते हैं। जब से दुनिया शुरू हुई है ऐसे मसले तो होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक घर की सपोर्ट नहीं होगी बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप होगा पेरेंट्स का, तो बच्चे तो ऐसा स्टेप करेंगे ना। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ हद तक उनके पेरेंट्स भी जो है ना इन्वॉल्व थे कि वो ऐसा माहौल नहीं दिया गया दुआ को कि वो अपने पेरेंट्स से कोई बातचीत कर पाए या उनको अपने दिल की बात कह पाए या मनवा सकती। तो इसलिए उसने ये स्टेप लिया और आज अगर उसने निकाह कर लिया है तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि बेशक जो है उसके साथ रहना चाहती है, जैसा कि एक औरत को आखिरकार अपना घर जो है छोड़ के अपने शोहर के घर जाना ही है। ये हमारा सदियों से चलता आ रहा है। तो उसके पेरेंट्स भी मेंटली तौर पर रेडी हैं। तो अगर ये उसने कर लिया है तो इसको अच्छे तरीके से एक रस्म करके तो उनको मतलब खुशामदीद कहना चाहिए और उनको ज़िंदगी के लिए दुआएं देनी चाहिए और उनको एक मतलब उंगली पकड़ के चलाना भी चाहिए। ऐसी सूरत में जो बच्चे बिखर जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल से अगर पेरेंट्स उनके साथ रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। मैम मुझे बताइएगा कि एक तरफ से हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिंध कोर्ट, मतलब जितने भी कोर्ट हैं वो दुआ ज़ारा और ज़हीर के साथ है और उन्होंने फैसला कर दिया कि ये एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के काबिल हैं और इनको इनका नाम दे दिया गया है। अब जो दुआ ज़ारा है वो कह रही है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ अभी भी जाने के लिए उनके साथ मतलब तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी। लेकिन क्या वजह कि वो उनको फिर भी एक्सेप्ट नहीं करे, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिंध कोर्ट के मतलब जितनी भी सपोर्ट उनके साथ है, और एक तरफ वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप उनको ये बताइएगा कि आपके अगर वो आपके पास आना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी वो बीवी बन चुकी हैं, अब एक दूसरे का नाम उनके पास हाथ में थमा दिया गया, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो देखिए ना नेचुरल चीज़ है। अब निकाह हो गया तो फिर क्या करे काजी, जब दो दिल राजी तो क्या करेगा काजी, आपने सुना ही होगा। तो जब निकाह हो चुका है तो पीछे कोई बात नहीं बचती मेरे ख्याल से। तो पेरेंट्स को कोई किसी किस्म की जिद नहीं करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, अपनी बेटी को गले लगाना चाहिए, उसकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए क्योंकि वो बच्ची है। इतनी मैच्योर होती तो ऐसा कदम ना उठाती। उसको इसी तरह से लेकर चलें और उसको सपोर्ट करते रहें। जिस तरह हम घर में एक पौधा लगाते हैं, अगर उसकी कटिंग नहीं करते, उसकी छांटी नहीं करते तो वो कभी वो बिखर जाता है, वो अपने जो तने हैं दाएं बाएं निकालना शुरू कर देता है। तो ये बच्ची जो है उनकी अपनी है, अपनी औलाद है। अगर उसने थोड़ी सी गलती की है तो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए। लेकिन आजकल ये भी ट्रेंड बना हुआ है कि ये अभी वो कह रहे हैं कि मतलब अब दुआ ज़ारा ने अपनी ज़ुबान से कह दिया कि मैं अगवा नहीं हुई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मतलब कि मैं खुद ही टैक्सी पकड़ी और खुद ही मैंने जो है वो बस स्टैंड पे गई हूँ। तो अभी वो उनके पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि दुआ ज़ारा अगवा हुई है, वो कूड़ा फेंकने गई, ये वो। तो ये बात का भी क्यों नहीं जो है मेंशन हाल निकल रहा? जाहिर सी बात है ना, देखे ना पेरेंट्स है ना वो तो हर्ट हुए हैं। वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि हमारी बेटी इस काबिल नहीं है। उनकी नज़र में तो वो बच्ची है ना, वो तो नहीं जानते थे या उनकी तो कम्युनिकेशन इस लेवल पे नहीं थी। इसलिए तो कहते हैं घर में माहौल ऐसा देना चाहिए बच्चों को कि बच्चे आपके फ्रेंड्स हों, बच्चे आपके साथ शेयरिंग कर सकें, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। दुआ ज़ारा ने भी वीडियोस में बताया कि मैं काफ़ी दफ़ा जो है बता चुकी थी पेरेंट्स को, उनको पता था सारी चीज़ों का। उसके अलावा वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो मैंने ये कदम उठाया है। तो इस तरह की चीज़ अगर हुई है तो इसमें किसी हद तक पेरेंट्स का भी हाथ शामिल है, उनकी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। ये जो हो गया है, ये जो नौबत आ गई है, ये नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उनका निकाह हो चुका है, कोर्ट ने भी इसको प्रूव कर दिया है और ऑलरेडी जो है ये चीज़ें हो चुकी हैं और जब हो जाता है तो फिर तो एक्सेप्ट करना बनता है।
तो 90% तक तो सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, हो गया हुआ है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भी है वो तो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। तो बेहतर है कि बहती गंगा के साथ बहना चाहिए।